हेलो एवरीवन, आप सभी को आदित्य वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो देखो, अपने पास अगर टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है, कुछ उसके स्केल्स हैं कि कैसे मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में। तो वही हमें सीखने हैं कि क्या अपने पास फॉर्मूले हैं फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, तुम केल्विन में कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर तुमको डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है और केल्विन में दिया है तो क्या अप्लाई करोगे। अगर तुम्हारे पास फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है तो कैसे फाइंड आउट करोगे। हमें ये कुछ फॉर्मूले सीखने हैं। आओ तो जरा देखते हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मैंने क्या लिख रखा है। 3 स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर आर एज फॉलोज। 3 स्केल्स हैं अपने पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। पहला तो ये है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। अगर तुमको केल्विन स्केल में टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे। देखो तो मैंने फॉर्मूला क्या लिख रखा है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273.16। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रहा होगा, क्या इसको हमेशा लिखना नेसेसरी है क्या? तो नहीं, अपने पास डे टू डे लाइफ में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको इजीली क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग 273 ही लिख करके फॉर्मूले में पुट आउट करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है। अगर केल्विन में तुमको टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। समझ आई। और ये रहेगा तुम्हारे पास केल्विन में। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ यहाँ पे नोट लिख रखा है। क्या नोट है, केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, वो है केल्विन, जिसमें कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। जैसा कि मैंने तुमसे बोला, तुम ये कह सकते हो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने कन्वीनियंस के लिए, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए सिर्फ ये 273.16 के जगह पे क्या यूज़ करने वाले हैं, 273। तो क्या ये बात समझ आई। अब जरा हम लोग देखेंगे कि अगर अपने पास टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, तुम्हें दिया रहेगा टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, उसमें से तुमको माइनस करने होंगे 273.16, तब जा करके तुम्हारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें अब फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर को निकालने हैं तो क्या करोगे। तो देखो, फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट स्केल से तुम टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लोगे। तो क्या न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए फॉर्मूले तुम याद कर लोगे। देख लो तो जरा क्या क्या फॉर्मूला था। केल्विन में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। अगर तुमको डिग्री सेल्सियस निकालना है तो केल्विन माइनस 273.16, और फ़ारेनहाइट का फाइंड आउट करना है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 कर दो। तुम्हारे पास न्यूमेरिकल पर्पस के लिए फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि हमने बोल रखा था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस क्वेश्चंस और क्वेश्चंस। देखो पहला बात, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल। अब देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको तुमको केल्विन स्केल में निकालने हैं। और केल्विन स्केल का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हमने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताए, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। कर लो, तुम्हारा फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे बस तुमको लिखना है टेम्परेचर इन केल्विन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस में क्या 273.16। बस इतना करो और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या रख दोगे, 200 डिग्री सेल्सियस रखोगे, बोलना मेरे भाई, और फिर 273.16 करोगे और फाइनल तुम आंसर कैलकुलेट कर लो। वही तुम्हारे पास वही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, केल्विन में आंसर आ जाएगा। बताओ, हो जाएगा। यही जो तुम्हारे पास है ना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, इसको फाइंड आउट करके यहाँ पे फाइंड आउट किया, वो तो दिया है, तुम्हें लिख देने थे, और इसको ऐड ऑन करके लिख लो, हो जाएगा। और वही देखो, अब सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या है तुम्हारे पास, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 450 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। अब तुम्हारे पास ये देखो केल्विन में दिया है और तुमको फाइंड आउट क्या चीज़ में करना है, सेल्सियस स्केल में। और सेल्सियस स्केल में निकालने के लिए हमें तुम फॉर्मूला क्या बताएं, देखो तो जरा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को कैसे निकालोगे, तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.16। अब जैसे देखो कैसे करोगे, अब तुमको निकालना है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो तुम जानते हो कि टेम्परेचर इन केल्विन कर दीजिए और माइनस कर दीजिए क्या चीज़, 273.16। तो तुम्हें डिग्री सेल्सियस समझ जाएगा। अब टेम्परेचर इन केल्विन कितना दिया है देख लो जरा, 450 दे रखा है और 273.16। अब आंसर निकालो और वही तुम्हारे डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। कर लोगे, ये अपने से कर लेना यार, यहाँ पे मैंने नहीं किया, तुम अपने से कर लेना, हो जाएगा। अब देखो जरा आगे,
अब 2 क्वेश्चंस हैं क्या इसी बेसिस पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तुमको केल्विन में दे रखा है, केल्विन में दे रखा है, तुमको क्या चीज़ में फाइंड आउट करना है, सेल्सियस स्केल में, और यही फार्मूला तुम अप्लाई करोगे ये कि टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.16, तो इसको फाइंड आउट कर लोगे। बोलो ऐसा ही है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में कैसे निकालोगे, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस में 273.16, और इसको भी सेम इसी फॉर्मूला पे अप्लाई करके दोनों सॉल्व कर लोगे। ये तुम सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बताओगे, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओगे जरूर, अगर वीडियो देख रहे हो तो सॉल्व करके कमेंट में जरूर आंसर करोगे। ये क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट करोगे अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। जरा 4th नंबर क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब तुमको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और तुमको केल्विन स्केल में निकालना है, और टेम्परेचर इन केल्विन सेल्सियस के लिए हमने तुमको फॉर्मूला बताए हैं, बताओ तो क्या चीज़, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और प्लस में 273.16। इस पे क्या करो, बस इसको पुट आउट करो और आंसर निकालो, वो तुम्हारे पास केल्विन में आ जाएगा और वही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो देखो 6 क्वेश्चंस का आंसर तुम कमेंट में बताओगे जरूर अगर तुम वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। फिर से मिलते हैं तुमसे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिर से मिलते हैं जरूर।